हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हम कर रहे हैं अपने इकोनॉमिक्स का फर्स्ट यूनिट जिसका नेम है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। और आज हम इसका थर्ड चैप्टर करने जा रहे हैं। फर्स्ट टू चैप्टर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप वीडियो पे न्यू हो, चैनल पे न्यू हो, तो उसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने यूनिट का थर्ड चैप्टर। एंड यूनिट के थर्ड चैप्टर का नेम क्या है? नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। नेशनल इनकम होती क्या है? नेशनल इनकम क्या है कि जो वहाँ के रेजिडेंट हैं, जो भी नेशन के रेजिडेंट हैं, उन सब की इनकम का सम टोटल जो भी वो एक अकाउंटिंग ईयर में कमा रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, उसको क्या कहते हैं हम? नेशनल इनकम। क्या है? नेशनल इनकम इज़ द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न बाय अ नॉर्मल रेजिडेंट। जो वहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट है उसके द्वारा जो टोटल इनकम अर्न की गई है कंट्री में ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर, एक अकाउंटिंग साल के अंदर। ठीक है। इनकम कैसे जनरेट होगी? इनकम के लिए हमें क्या चाहिए? प्रोडक्शन। और प्रोडक्शंस हमारी क्या है? प्रोडक्शंस हमारी जो भी होती है वो अलग अलग यूनिट्स में होती, कुछ यूनिट्स में होती है, कुछ क्वांटिटीज़ में होती, कोई केजीज में, टन्स में, ऐसे होती है। तो इन सब को कंबाइन करके कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, इन्हें पहले मनी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन करके नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 3 मेथड हैं, जिसमें से फर्स्ट मेथड का नेम है वैल्यू एडिड मेथड, सेकंड है हमारे पास इनकम मेथड और थर्ड है हमारे पास एक्सपेंडिचर मेथड। इन तीनों मेथड को हम डिटेल में स्टडी करेंगे फर्दर वीडियोस में। उससे पहले आज हम पढ़ेंगे इन एग्रीगेट्स के बारे में कि नेशनल इनकम से रिलेटेड हमारे पास एग्रीगेट्स क्या होते हैं। हमारे पास नेशनल इनकम के साथ रिलेटेड टोटल 8 एग्रीगेट्स होते हैं जो इन वैल्यूज़ में आते हैं हमारे पास। यहाँ तो हमारे पास ग्रोस होगा या फिर नेट डोमेस्टिक। इस प्लेस में हमारे पास यहाँ तो आता है ग्रॉस या फिर आता है नेट। दूसरी प्लेस में डोमेस्टिक या फिर नेशनल। इस प्लेस में प्रोडक्ट हमारे पास सेम रहता है। आफ्टर देन मार्केट प्राइस या फिर फैक्टर कॉस्ट। इस प्लेस में हमारे पास यहाँ तो आएगा मार्केट प्राइस या फिर फैक्टर कॉस्ट। देखो हमारे 8 एग्रीगेट्स कैसे बनेंगे। पहले ग्रॉस के साथ करते हैं। क्या आएगा हमारे पास? जी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सेम एट मार्केट प्राइस। इसको हम क्या लिख सकते हैं? GDP एट मार्केट प्राइस MP। दूसरा क्या बनेगा? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस NDP एट MP। ठीक है। या तो हमारे पास बन सकता है ये ग्रॉस मार्केट प्राइस के साथ और फैक्टर कॉस्ट भी है, इस प्लेस में FC भी आ सकता है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट FC, GDP एट FC और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट FC, NDP एट FC। और देखो और क्या बनेगा? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, GDP एट MP और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ये हो गया, रिपीट हो गया सॉरी। देखो डोमेस्टिक वाले हो गए। अब नेशनल की टर्न। क्या बनेगा? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट FC मार्केट प्राइस, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं? GNP एट MP और नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जिसे हम लिख सकते हैं NNP एट MP और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट FC, जिसको हम कैसे लिखेंगे? GNP एट FC और नेट नेशनल प्रोडक्ट एट FC, NNP एट FC। ये टोटल हमारे पास 8 एग्रीगेट्स होते हैं।
तो हम क्या कह सकते हैं, हमारे पास टोटल 8 एग्रीगेट्स हैं जिनका नेम क्या है, जीडीपी एट एमपी, एनडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एफसी, एनडीपी एट एफसी, जीएनपी एट एमपी, एनएनपी एट एमपी, जीडीपी एट एफसी एंड एनएनपी एट एफसी, जिनकी फुल फॉर्म्स मैंने आगे आपको लिख दिया, आप पढ़ लेना। क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब हमने पढ़ लिए अपने 8, जितने भी हमारे 8 जो एग्रीगेट्स थे वो। अब हम 3 और कंसेप्ट्स को समझेंगे, छोटे छोटे से कंसेप्ट्स हैं। डेप्रिसिएशन, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। किस लिए यूज़ होगा, ग्रॉस वैल्यू से नेट वैल्यू पे जाना है, क्या करेंगे, कैसे पता लगेगा कि ग्रॉस से नेट पे जा रहे हैं, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है, डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम पे जाना है, चाहे वाइस वर्सा, इनके ऑपोजिट काम करने हैं, कैसे पता लगेगा, क्या करके हमें वैल्यूज़ पता लगेंगी। देखो, सबसे पहले जब हमें डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट देखते हैं। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, आप सबको जो कॉमर्स के बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनको पता होगा। मीन्स कि अगर हमने मान लो 1,00,000 की आपने कोई भी चीज़ परचेज़ की, लेट इट बी स्कूटी परचेज़ किया हमने 1,00,000 की, आफ्टर सम टाइम हम उसे बेच रहे हैं तो वी आर गेटिंग ओनली 80,000 रुपीज़। ठीक है, तो ये जो 20,000 रुपये का बीच में गैप पड़ गया, ये चीज़ क्या है, ये हमारे पास डेप्रिसिएशन है। ठीक है, ग्रॉस वैल्यू से जब हमें नेट वैल्यू पे जाना है तो हम क्या कर देंगे, डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे, और जब हमें नेट वैल्यू से ग्रॉस वैल्यू पे जाना है तो हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे। इसी तरह नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं आपके पास बेटा, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हम इनडायरेक्टली पे कर रहे हैं। आज के टाइम पे हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा है, सिर्फ एक जीएसटी का है। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले देखो हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स, अगर तो क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है तो इट्स गुड, अगर नहीं गिवन तो हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैलकुलेट कैसे करेंगे। अगर हमें एक इनडायरेक्ट टैक्स दिए हैं और सब्सिडीज दी हैं, तो इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडीज को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, आपने प्रोडक्शन कर ली, कोई प्रोडक्ट बना लिया, उसकी वैल्यू आपने रख दी 2,000 रुपी। ठीक है, 20,000 लेट इट बी 20,000 रुपीज़ हमने उसकी वैल्यू रख दी। अब मार्केट में बेचना है तो उसके ऊपर टैक्स पड़ेगा। गवर्नमेंट ने कहा कि हम इसके ऊपर 10% टैक्स चार्ज करेंगे, 2,000 रुपये वो टैक्स चार्ज करेगा, तो मार्केट प्राइस कितनी हो जाएगी उसकी, जो फैक्टर कॉस्ट है, जितनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेगी है 20,000, 10% इस पर टैक्स निकाला, 2,000 रुपीज़ हमारे पास क्या आ गया, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब मार्केट में जब हमने उसे परचेज करना है तो वो कितने की बिकेगी, वो बिकेगी 22,000 की। ठीक है, क्यों, जो फैक्टर कॉस्ट है और इनडायरेक्ट टैक्सेस में हमने प्लस किया तो हमारे पास क्या आ जाएगी, मार्केट प्राइस आ जाएगी। ऐसे ही अगर हमें मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो हम क्या करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देंगे मार्केट प्राइस से, तो हमें मिल जाएगी उसकी फैक्टर कॉस्ट। दो पॉइंट्स क्लियर है। लास्ट थर्ड पॉइंट है हमारे पास नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इस कंसेप्ट को समझने के लिए देखो हमारे पास दो कंसेप्ट्स हैं। एक होता है हमारे पास नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, क्या चीज़ है, मतलब जो इनकम हमने अर्न की है अब्रॉड से। ठीक है, एक क्या होती है हमारे पास, इनकम अर्नड, और एक होती है हमारे पास इनकम पेड। ठीक है, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो क्या हो जाता है हमारे पास, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसको क्या लिख सकते हैं हम, NFIA। एक पर्सन है जो अब्रॉड में काम कर रहा है, वो वहाँ से अर्न कर रहा है, लेट इट बी इंडिया का 2 लाख।
ओके। और वहाँ पे कुछ पे भी कर रहा है, वहाँ की कुछ हो सकता है उसे टैक्सेस पे करने हैं या किसी भी तरह वहाँ की पेमेंट्स भी कर रहा है, तो 2 लाख में से 1 लाख वो पे भी कर रहा है वहाँ पे। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड उसको कितनी हो रही है? 1 लाख रुपए की। ठीक है? यही जब डोमेस्टिक इनकम मतलब इंडियन इनकम अगर उसकी यहाँ पे 5 लाख रुपए है, उसमें हम ऐड कर देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जितनी वो अब्रॉड से अर्न कर रहा है, कितनी? 1 लाख रुपए। तो उसकी नेशनल इनकम आ जाएगी कितनी? 6 लाख रुपए। क्लियर? ऐसे ही अगर नेशनल इनकम से हमें डोमेस्टिक इनकम पे जाना है तो हम क्या कर देंगे? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को माइनस कर देंगे। जल्दी से एक बार दोबारा से रिकॉल करते हैं। ग्रॉस वैल्यू से नेट वैल्यू पे जाना है तो डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे, नेट वैल्यू से ग्रॉस वैल्यू पे जाना है तो डेप्रिसिएशन को प्लस करेंगे। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड हो जाएंगे, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस हो जाएंगे। डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम पे जाना है तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर देंगे, और अगर नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम में जाना है तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को डिडक्ट कर देंगे। इज़ दैट क्लियर? होप सो आपको अच्छे से बेसिक टर्म्स कुछ समझ आ गई हो। नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल्स करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कोई डाउट हो तो मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन। Thanks for watching. Meet you again in the next video. Till then, bye bye.